नर्मदे हर मैया की परिक्रमा में अमरकंटक आज पहुंचा हूं और बस तट परिवर्तन करके कहीं इस क्षेत्र से अब आगे की यात्रा में हूं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, आज से वर्षों पहले जब करीबन 1860 1870 के आसपास और 1900 तक जब यहाँ अंग्रेज आते रहे तो उन्होंने एक बात कही थी। उस जमाने में कोई 3-4 परिवार के लोग यहाँ पर इस मंदिर की सुरक्षा किया करते थे, मंदिर के लिए अपना समय देते थे। यहाँ पर आना जाना लोगों का केवल संत मंडली का बहुत था। तो अंग्रेजों ने एक बात लिखी थी जो आज कहीं 200 साल बाद और हो सकता है कि 1000 साल बाद उस बात का मजाक उड़ाया जाए। उन्होंने कहा था कि एक छोटी सी धारा जो यहाँ से निकल कर कहीं खंबात की खाड़ी तक जाती है, क्या भारत में यही धर्म का परिचय है? और देखिए, ये 100 साल से ज्यादा बड़ी घटना नहीं है, लेकिन आज जब मेरे जैसे लोग जब मैया की परिक्रमा करते हैं तो कहीं ये भारत के सनातन साक्ष्य का परिचय बन जाता है, क्योंकि मैया ही रही हैं जिनके दोनों तटों पर कहीं भारत के सनातन तीर्थ रहे हैं। वो तीर्थ जो कहीं शास्त्रों में लिखे हुए हैं, शास्त्रों में जो लिखे हुए तीर्थ है वो हमारा शास्त्र का परिचय नहीं, वो हमारे देवताओं की तपस्या का परिचय है। मैं भारत में लगातार एक बात कहते रहा हूं कि मैया नर्मदा केवल तपस्या की जननी नहीं है, केवल तपस्या को आधार बना के कहीं हमारे जीवन के अंदर से तप का बल नहीं निकालती, बल्कि ये भारत की सनातन धारा के सनातन साक्ष्य का भी परिचय है। वो साक्ष्य जो कहीं मैया के दोनों तटों पर बिखरा पड़ा हुआ है। हमारे राष्ट्र के जब हम सनातन साक्ष्य को खोजने के लिए जाते हैं तो शायद हो सके कई सारी जगहों पर आज भी साक्ष्य खोजने में मुश्किल हो, लेकिन मैया के तटों पर ये दोनों साक्ष्य आज भी हैं। मैं उन्हें खोजते खोजते पिछली परिक्रमा की थी और कहीं इस बार दर्शन करते करते यहाँ तक आया हूँ। मैया नर्मदा भारत की सनातन धारा है, वो भारत के जो तपोबल है भारतीय भूमि का, उस तपोबल का भी परिचय रही है। क्योंकि मैया नर्मदा ही है जिसके खंड में जो 91 प्रकार के अलग अलग तप होते हैं, उन सारे तपों को करने के लिए समस्त पृथ्वी, समस्त ब्रह्मांड के चराचर कुल के लोग आए थे। जो 91 तप की बात कहीं शौनक संहिता में है, उस 91 तप में विभिन्न कुलों के साथ साथ अलग अलग रीति से जो तप किए जाते रहे, वो कहीं मैया नर्मदा के खंड में रहे हैं। मैया नर्मदा वो रही हैं जो तपस्या के आधार से मनुष्य को जन्म देती रही हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म तो तब है जब वो तप के बल को अपने जीवन में स्थापित कर दे, तब कहीं जाकर मनुष्य प्रकट होता, नहीं तो हम तो जानवर ही हैं। तो मैया नर्मदा की सनातन धारा से प्रवचन का मन नहीं है, लेकिन मैया के कुंड में हूं तो कहीं अनेकों बातें, और आज एक नई बात शायद लोगों को पता चली कितने प्रकार के तप होते हैं। तो आज मैया नर्मदा के कुंड से, कहीं इस तीर्थ क्षेत्र से, उस उद्गम क्षेत्र से जिसने कल्पों का वास किया है, मैया नर्मदा की कहानी, मैया नर्मदा का साक्ष्य किसी एक कल्प का नहीं है। मैया नर्मदा काल पूरे 21 कल्पों की कहानी मैया नर्मदा है। तो उस 21 कल्पों से जो धरा आज भी भारतीय और पूरे देश में जो सनातन को समझते हैं, अगर उस सनातन को प्राण देती रही है, तो उस प्राण स्थल से 21 कल्पों की धरा से, ज्वालेश्वर महादेव की धरा से, ज्वालेश्वर तीर्थ से, और कहीं मैया के उस उद्गम क्षेत्र से, शिव जी की तपस्थली से आज का नर्मदे हर।